आप देख रहे हैं यूथ मीडिया 24 न्यूज, सदैव सच के साथ। योगी सरकार का महिलाओं को तोहफा, कौशल विकास प्रशिक्षण में 30% आरक्षण देने का फैसला। महिला सशक्तिकरण में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए सीएम योगी ने बेटियों को बड़ा तोहफा दिया। अब दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले कौशल प्रशिक्षण में महिलाओं को 30% आरक्षण देने का फैसला किया गया। प्रशिक्षण के लिए नए सिरे से 51 संस्थाओं का चयन किया गया है। बड़े शहरों में 240 और छोटे शहरों में 120 पात्रों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंदों को दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार के लिए तैयार किया जाता है। उत्तर प्रदेश के निकायों में 58,000 पद रिक्त, यूपी एसएससी से होंगी भर्तियां। निकायों में रिक्त होने वाले पदों पर अब हर साल भर्तियां की जाएंगी। निकायों को हर साल 15 मई तक निर्धारित प्रारूप पर रिक्त पदों की सूचना स्थानीय निकाय निदेशालय को देनी होगी। निदेशालय इन पदों को भरने के लिए 20 मई तक इसे अधिसूचित करेगा। इसके आधार पर तय प्रक्रिया के तहत इन पदों पर भर्तियां की जाएंगी। फ्री राशन, योगी सरकार का रिकॉर्ड, मुफ्त अनाज बांटने में डबल डोज देने वाला पहला राज्य बना यूपी। उत्तर प्रदेश 15 करोड़ से अधिक राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन की डबल डोज देने वाला देश का पहला राज्य बन गया। देश में अब तक का ये सबसे बड़ा मुफ्त राशन वितरण अभियान है। इस योजना का सीधा लाभ अंत्योदय और पात्र घरेलू राशन कार्ड धारकों को मिलेगा। ये योजना गरीब मजदूर और किसानों के लिए बड़ा सहारा है। कोरोना महामारी के दौर में गरीब मजदूर और किसानों की मदद के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की गई थी। यूपी के शहर में एक महीने के लिए लगी धारा 144। कानपुर शहर में धारा 144 लगा दी गई है। एडिशनल सीपी क्राइम ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। 10 जनवरी 2022 तक धारा 144 के तहत शहर में प्रतिबंध लागू रहेंगे। शांति भंग की आशंका पर यह कार्रवाई की जाती है। एडिशनल सीपी क्राइम आनंद प्रकाश तिवारी के मुताबिक 13 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक शहर में कई परीक्षाएं आयोजित होनी हैं। कई प्रतियोगी परीक्षाएं भी आगे होंगी। परीक्षाओं में किसी तरह की गड़बड़ियां ना हो, इसलिए धारा 144 लागू की गई है। इसके तहत रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर बजाना प्रतिबंधित रहेगा। जनवरी के दूसरे सप्ताह तक यूपी चुनाव की तारीखों का ऐलान। लखनऊ में होगी चुनाव आयोग की बैठक। मेरठ में उपचुनाव आयुक्त डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने बताया कि क्रिसमस के आसपास राजधानी लखनऊ में चुनाव आयोग की फुल बेंच मीटिंग होगी। उसके बाद जनवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में चुनाव की घोषणा हो जाएगी। सारी तैयारी इसके तहत पहले कर ली जाएगी। इसका संकेत वो अधिकारियों को दे गए। मेरठ कमिश्नरी कार्यालय में आयोजित बैठक में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा कि अगले कुछ दिनों में भारत निर्वाचन आयोग में भी बैठक होगी। उसके बाद क्रिसमस के आसपास लखनऊ में भी आयोग की फुल बेंच मीटिंग होगी। अवार्ड का पैसा जमा तो क्यों नहीं दिया किसानों को मुआवजा, हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भूमि अधिग्रहण को लेकर दाखिल सैकड़ों किसानों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा है कि NHAI द्वारा अवार्ड की घोषणा के बाद मुआवजा राशि सक्षम अधिकारी के यहां जमा कर देने के बाद भी किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा क्यों नहीं दिया गया। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने दिया। जनगणना के बाद अब औरंगजेब और शिवाजी की एंट्री, अखिलेश को घेरने में जुटी बीजेपी। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं के बीच प्रतीकों के जरिए लड़ाई का सिलसिला तेज हो गया। हर राजनीतिक दल अपनी अपनी पसंद के प्रतीकों को आगे कर अपने समीकरण दुरुस्त करने में जुटा है। अभी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जिन्ना और वेस्ट यूपी में गन्ना वाली सियासत गर्म थी कि अब औरंगजेब और शिवाजी के जरिए भाजपा भी सपा को घेरती नजर आई। अखिलेश यादव के बयान से उनकी मानसिकता का चलता है पता। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अखिलेश यादव के इस्तेमाल की गई भाषा उनकी मानसिकता को दर्शाती है। ये समाजवादी पार्टी में व्याप्त चिंता के स्तर को भी दर्शाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और पूर्व मुख्यमंत्री से इसकी उम्मीद कतई नहीं है। मामला ये है कि पीएम मोदी के काशी दौरे को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक बयान दिया जिस पर अब बवाल मच गया है। अखिलेश यादव ने कहा था कि पीएम मोदी 2-3 महीने बनारस में ही रहे, आखिरी समय में बनारस में ही रहा जाता है। इस बयान के बाद भाजपा नेता उखड़ गए और अखिलेश यादव को बयानों के जरिए आईना दिखा रहे हैं। यूपी के विकास की नई इबारत लिखेगा गंगा एक्सप्रेसवे, 18 को पीएम मोदी करेंगे शिलान्यास। प्रयागराज से मेरठ होते हुए गंगा एक्सप्रेसवे एनसीआर से सीधा जुड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी एक्सप्रेसवे का 18 दिसंबर को शाहजहांपुर में शिलान्यास करेंगे। ये एक्सप्रेसवे प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मील का पत्थर साबित होने वाला है। इस एक्सप्रेसवे को हरा भरा बनाने व पर्यावरण संरक्षण के लिए इसके दोनों किनारों पर 18.55 लाख रुपए के पौधे लगाए जाएंगे।
राम मंदिर निर्माण को लेकर 3000 विद्वानों ने किया गीता का पाठ। कहा आज ही के दिन 2023 में भव्य मंदिर में विराजेंगे श्री रामलला। रामनगरी अयोध्या में गीता जयंती पर 3000 विद्वानों ने गीता का पाठ कर 2023 में गीता जयंती के महोत्सव पर भगवान श्री रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो ऐसी कामना की थी, जिसको लेकर आज राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के निर्देशन में मणिराम छावनी पर गीता जयंती उत्सव मनाया गया। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सभी लेटेस्ट न्यूज़ें मिल सकें।